साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होनी है उसके लिए बात करेंगे। क्या बहाली पुराने पैटर्न पर होगी या नए पैटर्न पर बहाली होगी, उन सभी चीज़ों को हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में बताएंगे कि जो पुराना पैटर्न है उसके साथ क्या बातें हुई और कितनी बहाली होनी है, ये भी बताऊंगा। सबसे पहले ये संभावना व्यक्त की जा रही है, अभी तक जो विभिन्न समाचार पत्रों में या अन्य माध्यमों से लोगों को सूचना मिल रही है कि बिहार में जो आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 2026 की है, जो आने वाली है, उसका जो चयन करने का तरीका है वो बदल सकता है। परीक्षा आधारित जो वैकेंसी है, परीक्षा के आधार पर चयन होना है, उसकी बात चल रही है। और इस बात पर जो पुख्ता सबूत मिले हैं वो सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, यहाँ पर एक लेटर है गवर्नर्स सेक्रेटरीट बिहार लोक भवन पटना का। ये एक पैनल है और वो पैनल जो है, वो पैनल में क्या कहता है, उन पैनल पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर ये पैनल जो है, इस पैनल में क्या बातें हैं उस पर हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या हो सकता है बिहार में परीक्षा आधारित बहाली होगी या फिर पुराने पैटर्न पर बहाली होगी। उसके बारे में पूरा सबूत आपको मिल जाएगा, पूरी बातें यहाँ स्पष्ट हो जाएगी हमारे इस वीडियो में। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली होनी है उस पर जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा, और उसका तरीका क्या होगा, सिलेबस का पैटर्न क्या होगा, अलग अलग विषयों को भी बताऊंगा। आइए आते हैं, समझते हैं इस बात को। इस लेटर में क्या है, ये जो आप देख रहे हैं कि 18 फरवरी 2026 का ये लेटर है और गवर्नर्स सेक्रेटरीट बिहार यानी बिहार लोक भवन राज्यपाल कार्यालय से ये लेटर जारी हुआ है। और इस लेटर में क्या है, उन सभी चीजों पर मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बता रहा हूं, और कब तक अगर नई बहाली होनी है तो क्या होनी है, कब तक ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले देखिए, फ्रॉम डॉक्टर रॉबर्ट एल चोंगथू IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नर। गवर्नर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं RL चोंगथू IAS है, उनके माध्यम से जो लेटर है किनको किनको है, देखिए, प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी इनके कन्वेनर है, कन्वेनर बनाए गए हैं। और ये वाइस चांसलर है JP यूनिवर्सिटी छपरा के। कहाँ के हैं? JP यूनिवर्सिटी छपरा के हैं। चलिए, उसके बाद प्रोफेसर बिमलेंदु शेखर झा दूसरे मेंबर है। ये BNMU जो मधेपुरा है वहां से हैं, वहां के कुलपति हैं। तीसरे हैं दिनेश चंद्र राय, वाइस चांसलर BRABU मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी जो है, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, उनके जो वाइस चांसलर हैं, इसके मेंबर बनाए गए हैं। 4 नंबर पर देखिए, प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी, चेयरमैन BSUSC पटना, स्पेशल इनवाइटी हैं एजेंडा 2.1 पर, स्पेशल इनवाइटी है ना। तीसरा प्रोफेसर फैजान मुस्तफा VC है CNLU पटना यूनिवर्सिटी के, स्पेशल इनवाइटी है एजेंडा 2.3 पर, इनको अपना स्टेटमेंट देना है 2.3 पर। प्रोफेसर विवेकानंद सिंह, वाइस चांसलर PURU यूनिवर्सिटी पूर्णिया यानी पूर्णिया यूनिवर्सिटी, स्पेशल इनवाइटी है। द डायरेक्टर IIT पटना, स्पेशल इनवाइटी है एजेंडा 2.3 का। प्रोफेसर नवीन कुमार अग्रवाल, डायरेक्टर हैं हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना के, उच्च शिक्षा निदेशक, एजेंडा 2.2। अब देखिए क्या है, मीटिंग ऑफ द स्टैट्यूट कमिटी REG रेगुलेशन। ये जो मीटिंग होना है, स्टैच्यू कमेटी की मीटिंग होनी है। और स्टैच्यू कमेटी की मीटिंग में क्या है, आइए हम उसको भी बताते हैं। देखिए, एजेंडा, क्या एजेंडा है उसको भी हम लोग समझते हैं। यहाँ पर
ये तो अभी आपने देखा कि जो है ये सारी चीजें हैं। अब सभी एजेंडे को हम आपको बताते हैं, सभी एजेंडे को यहाँ पर हम समझाते हैं। क्या है एजेंडा, देखिए यहाँ पर एजेंडा क्या है, उस एजेंडे पर बात करते हैं और तब पता चलेगा आपको कि ये कमेटी जो बनाई गई है, क्या बिहार में आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली जो होगी उसके लिए बनाई गई है, क्या बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के नियम बदलने जा रहे हैं और किनके लिए अच्छा होगा, अगर बदला तो किसके लिए अच्छा होगा, किसके लिए थोड़ा नुकसानदेह होगा, वो भी बात करेंगे। देखिए सब्जेक्ट दिया हुआ है मीटिंग का ऑफ द स्टैट्यू कमिटी, लिखा है सर्स विथ रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव आई एम टू से दैट a meeting of the statute committee has been convened on 19/2/26 यानी 19/2/26 from 11:30 AM onwards in the बिहार लोक भवन पटना। 19 फरवरी को बिहार के लोक भवन पटना में जो है एक मीटिंग बुलाई गई, जिनमें जो आप नाम आपने देखा कि कन्वेनर है, मेंबर है, स्पेशल इनवाइटी हैं, जो यहाँ पर 8 लोगों का। उसका एजेंडा क्या है, उस एजेंडे पर बात करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए यहाँ पर 2 एजेंडा क्या है, 2.1 2 3 ये सब आपने देखा। द एजेंडा आइटम्स फॉर द प्रपोज्ड मीटिंग ऑफ द स्टैट्यूट कमिटी आर एज फॉलो। स्टैट्यूट कमिटी का जो एजेंडा है वो एजेंडा दिया हुआ है, वो एजेंडा क्या है, उस एजेंडे पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि एजेंडा यहाँ पर क्या है ना, उस एजेंडे पर बात करते हैं कि एजेंडा है क्या, आखिर मामला जो है ये कौन सा मामला है, उन मामले पर क्या है उस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए आते हैं यहाँ पर हम लोग उस स्टैच्यू पर बात करते हैं, जो नियम है, रेगुलेशन है, उस रेगुलेशन पर बात करते हैं। देखिए 2 में देखिए क्या है, यहाँ पर आपने देखा था भाई किस, यहाँ पर अगर स्पेशल इनवाइटी देखिएगा 2.1 पर तो गिरीश, प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी, चेयरमैन 20 SUSC पटना। तो ये तो एजेंडा 2 में क्या है कि द एजेंडा आइटम्स फॉर द प्रपोज्ड मीटिंग ऑफ द स्टैट्यूट कमिटी आर एज फॉलो। एजेंडा क्या है, तो 1 में देखिए क्या है, अमेंडमेंट और हार्मोनाइजेशन ऑफ द स्टैट्यूट for the appointment of assistant professors in the universities of Bihar 225। ध्यान दीजिएगा 1। सेकंड में क्या है, एजेंडा है, नीचे 1 2 3 5 4 5 करके लिस्टेड है एजेंडा। फर्स्ट एजेंडा ही यहाँ पर कि अमेंडमेंट ऑफ द स्टैट्यूट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार 2025, यानी कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो अभी जो वर्तमान नियमावली है, जो स्टैट्यूट है, उसमें अमेंडमेंट होना है। इसके लिए 19 तारीख को मीटिंग हुई है लोक भवन पटना में। और 2.1 में कौन स्पेशल इनवाइटी है, ध्यान दीजिएगा, प्रोफेसर गिरीश चंद्र चौधरी स्पेशल इनवाइटी है। इसमें कन्वेनर जो है तो है, कन्वेनर मेंबर, स्पेशल इनवाइटी इस मामले में गिरीश चंद्र चौधरी जी हैं। BSSU के अभी चेयरमैन है, जहां से भी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हो रही है। और ये बहाली इतने विवादों में घिर गई कि कहिए मत, कि रोज नए नए जो है फॉल्ट, जो फर्जी डिग्री वाले, फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाले और फर्जी रिसर्च पेपर वाले मेंबर निकल रहे हैं। कोई दिव्यांगजन OBC कोई जो कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट या दिव्यांगता का प्रमाण पत्र कोई फर्जी बना के रखें, कोई WS फर्जी बना के रखें, दुनिया भर के मामले आ रहे हैं। और हमको लगता है कि जैसा कि न्यूज में आ रहा है कि वो लगभग 1000 के आसपास, 800 से 1000 के आसपास केस पेंडिंग है अलग अलग विषयों में। वहीं हिस्ट्री को ले लीजिए, कॉमर्स को ले लीजिए, बॉटनी जूलॉजी, तो केस की पेंडिंग में ही फंसे हुए हैं और ये बहाली बड़ी विवादों में चल रही है। और अब जो है, और अब देख लीजिए उन्हीं के चेयरमैन है BSUSC के गिरीश चंद्र चौधरी जी। अब देखिए इसी पर उनको अपना जो है सुझाव देना है। स्टैच्यू कमेटी में उनको स्पेशल इनवाइटी बनाया गया, अपना सुझाव देंगे उसमें कि भाई कैसे बहाली होनी है और शक क्या हो रहा है, क्या फेयर बहाली हो पाएगी, इसकी संभावना भी कितनी है। आइए आते हैं दूसरा पॉइंट, रिगार्डिंग ड्राफ्टिंग ऑफ द स्टैट्यूट फॉर द ग्रांट ऑफ मैटरनिटी लीव बाय द अमेंडिंग
द जनरल कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ द एम्प्लॉई ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। यानी बिहार यूनिवर्सिटी में जो मैटरनिटी लीव ग्रांट होने वाला है उसके लिए स्टैच्यू बनना है। ये 2.2 में, और 2.2 के लिए कौन है, यहाँ देखिए स्पेशल इन्वाइटी प्रोफेसर नवीन कुमार अग्रवाल, डायरेक्टर हायर एजुकेशन पटना। ये देख लिया आपने। चलिए और दिखाते हैं आपको। अब आइए 3, 4, 5 में दिखाते हैं क्या है। देखिए, हाँ चलिए आते हैं। थ्री में क्या है ये देखिए। रिगार्डिंग फ्रेमिंग द स्टैट्यूट्स ऑफ ऑल प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्सेज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट कॉलेज, एफिलिएटेड कॉलेज and private education institutions under the universities of Bihar, including the requirement of the faculty and infrastructure regarding framing the statute of all professional vocational courses। जितने भी प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्सेज बिहार में हैं, चाहे वो कॉलेज कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हो, एफिलिएटेड कॉलेज हो या प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, उसके लिए भी यहाँ पर जो है स्टैच्यू बनने जा रहा है। ये 2.3 में। 2.3 में कौन है, तो आप देखिए 2.3 में कौन स्पेशल इन्वाइटी है। यहां पर देखिए ये 2.3 में डायरेक्टर आईआईटी पटना, ये देखिए 7 नंबर, 7 नंबर में है ना। ये कौन है, डायरेक्टर आईआईटी पटना। आईआईटी पटना के जो डायरेक्टर हैं वो इसके स्पेशल इन्वाइटी हैं। 4 नंबर देखिए, रिगार्डिंग ड्राफ्टिंग ऑफ यूनिफॉर्म ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन regulating award of PhD degree by the University of Bihar in the light of UGC regulations 2022 minimum standard and procedure of for award of PhD degree notified by F number 1-3/221 QIP dated 7/11/22 and amendments thereto from time to time। यानी पीएचडी का जो रेगुलेशंस है, जो पीएचडी अवार्ड होने का रेगुलेशन जो है, उसमें भी जो है उसका ड्राफ्टिंग करने के लिए यूनिफॉर्म ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन रेगुलेटिंग अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री बाय यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार इन द लाइट ऑफ यूजीसी रेगुलेशन 2022। यूजीसी का रेगुलेशन 2022 है, उसके मामले में पीएचडी के मामले में भी यहाँ पर जो है ड्राफ्टिंग होगा रेगुलेशंस का। उसके बाद 5 नंबर, ये कौन सा है, 4 है। 2.4 का स्पेशल इन्वाइटी यहाँ पर कौन है, यहाँ पर 2.4 का कोई दिख नहीं रहा है, स्पेशल इन्वाइटी नहीं दिख रहा है। 5 नंबर, रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स इन द स्टैट्यूट रेगुलेटिंग द प्रोबेशन पीरियड ऑफ द एम्प्लॉई ऑफ द यूनिवर्सिटी। हाँ एक ध्यान दीजिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड यहाँ पर 2 जो अमेंडमेंट होने हैं रेगुलेशंस, वो एक तो जो अपॉइंटमेंट होना है, नई बाली जो होनी है वो किस तरीके से होगी, एक वो है। दूसरा क्या है कि जो भी प्रोबेशन पीरियड है नए असिस्टेंट प्रोफेसर का 2 साल का, वो प्रोबेशन पीरियड के मामले में भी कमेटी बनी। रिगार्डिंग द अमेंडमेंट्स इन द स्टैट्यूट्स रेगुलेटिंग द प्रोबेशन पीरियड ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज के एम्प्लॉइज जो हैं उनके बारे में, इसमें ये जिक्र नहीं है कि एम्प्लॉई है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी है कि नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर नाम एग्जैक्टली नहीं है, बट एम्प्लॉई ऑफ द यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी जितने एम्प्लॉई है उसके प्रोबेशन पीरियड को लेकर भी बनना है। 2.5 उसके लिए भी स्पेशल कुछ नहीं है। Regarding framing statute related to promotion of assistant registrar to the deputy registrar in मौलाना मजरूल, ये तो मौलाना मजरूल हक का स्पेशल ये में केस है। 7वां, amendment to the provision related to the selection committee in the statutes for the CS जो कैरियर एडवांसमेंट स्कीम है उसके लिए भी जो है अमेंडमेंट होना है। 4 नंबर, in the interest of smooth conduct of the meeting of the statute committee, agenda items number will be taken up first. Please make it convenient to attend the meeting of the statute committee on the scheduled date and time। ध्यान दीजिएगा, यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने को लेकर जो रेगुलेशन बनना है, नया रेगुलेशन, उस पर मीटिंग एक हो चुकी है 19 तारीख को, और उसमें जो अमेंडमेंट होना है उसके लिए स्पेशल इन्वाइटी कौन है, स्पेशल इन्वाइटी प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी, जो अभी BSUSC के चेयरमैन हैं, उन्हीं को बनाया गया है स्पेशल इन्वाइटी। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, विवादों में है BSUSC की बहाली,
कोर्ट में, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको सुनवाई होनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया कि भाई रेगुलेशन बदलेगा, ये तो तय है। कब तक नया रेगुलेशन आएगा, उस रेगुलेशन में क्या होगा, उस पर भी बात करते हैं। ड्राफ्टिंग जो होना है, जो रेगुलेशन बनना है, क्या पुराने एपीआई में कुछ सुधार करेगा या फिर नए परीक्षा के आधार पर परीक्षा, नए जो पैटर्न पर परीक्षा होकर बहाली होगी, उस पर भी बात करें। और कब तक इस पर स्टैच्यू पर जो कमेटी का जो फाइनल स्टैच्यू कमेटी का जो फाइनल ड्राफ्टिंग है वो हो जाना है और इस पर नियमावली आ जाना है, उस पर भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखिए यहाँ पर एक न्यूज हम आपको दिखा रहे हैं, टाइम सिटी रीजन का। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस न्यूज को जरा ध्यान से देखिएगा। इस न्यूज में बहुत कुछ छिपा हुआ है। देखिए आप इसको हेडलाइन को पहले देखिए, क्या कह रहा है हेडलाइन में, उसके बाद क्लियर हो जाएगी कि बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली है उस मामले में क्या होगा। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। स्टेट लाइकली टू इंट्रोड्यूस अ रिटन टेस्ट फॉर ऑल अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स। क्या कह रहा है, बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होना, स्टेट लाइकली टू इंट्रोड्यूस रिटन टेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ये क्या कह रहा है, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में परीक्षा हो सकती है, परीक्षा आधारित बहाली हो सकती है, ये संभावना व्यक्त किया है। क्या कहा है जरा सुनिए इसको, और कौन एलिजिबल होगा। देखिए पटना, द बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन लाइकली to introduce a written test for the appointment of assistant professors soon. The Chancellor's Secretariat has already initiated the necessary steps for amendment of the statute for the appointment of assistant professors in the University of Bihar 225. ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक मीटिंग हो चुकी है और रिटर्न टेस्ट इंट्रोड्यूस करेगा बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में, ये न्यूज है। अब इस पर क्या होगा, कब तक इस पर जो है ये आना है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद वाला पैराग्राफ में, ए मीटिंग ऑफ द 8 मेंबर स्टैट्यूट कमिटी कंस्ट्रक्टेड बाय गवर्नर्स कम चांसलर, दे दिया है, आरिफ मोहम्मद खान वाज हेल्ड एट लोक भवन ऑन थर्सडे, give a final shape to the statute incorporating the new provision of the written test besides an interview in the appointment of assistant professors. A final decision on that issues is likely to be taken in the next meeting scheduled or for February 25. सोर्स सेट। एक मीटिंग हो चुकी है कि भाई परीक्षा आधारित बहाली होनी चाहिए। आपने बीएसयूएससी के चेयरमैन प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी का इंटरव्यू वीडियो भी आपने देखा होगा, उन्होंने क्या कह रहा था। वो जो वीडियो में कह रहे थे लगभग वही चीजें होनी है, क्योंकि स्पेशल इन्वाइटी प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी ही है, तो उनके मन में जो चल रहा था उन्होंने पहले ही वीडियो में कह दिया। तो कुल मिलाकर मान लीजिए कि उन्होंने उस वीडियो में जो कहा था इंटरव्यू में, वही बातें होनी है। यानी कि परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा, उस आधार पर आपको नंबर मिलेंगे और तब आपका सिलेक्शन होगा। अब सवाल ये भी है कि इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा। अभी क्या है, अभी इंटरव्यू 15 मार्क्स का है। बीए, एमए यानी कि बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, पीएचडी, नेट, रिसर्च पेपर पर 10 नंबर, एक्सपीरियंस पर 10 नंबर, अब 8 पर 3 नंबर, 15 नंबर का इंटरव्यू है। 15 नंबर के इंटरव्यू में इतने खेले होते हैं कि मत पूछिए। अब सोचिए बाद में कितना इंटरव्यू होगा। चलिए आते आते कौन एलिजिबल होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। रिटन टेस्ट विल बी इन एडिशन टू द इंटरव्यू स्टेज। एलिजिबिलिटी क्या है, ओनली एप्लीकेंट्स मीटिंग मिनिमम यूजीसी रिक्वायरमेंट कैन अपीयर फॉर द रिटन टेस्ट। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, या तो आपको नेट क्वालिफाई होना होगा, यूजीसी नेट हो, या मान के चलिए अगर बेट लिया है बिहार तो ठीक है, बेट है तो ठीक है,
या CSIR नेट हो, गेट हो, जो भी हो, और अगर आपके पास PhD डिग्री है संबंधित विषय में, तो फिर आप एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए, एग्जाम में बैठने के लिए। कह रहा है कि लगभग 5,000 के आसपास जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आनी है। अब एक सवाल है कि बहाली कैसे होगी, बहाली का तरीका क्या होगा। देखिए, बहाली के तरीके पर जो बात हो रही है, तो बहाली जो होनी है कैसे होनी है, ये कहा जा रहा है, अगर हम इस पर बात करें तो ये कहा जा रहा है यहां पर, अभी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या अन्य जगह से जो सूचना मिल रही है कि यहां पर जो है 60 नंबर का रिटन टेस्ट होना है, जैसे कि आपको अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज में है। ध्यान दीजिएगा, रिटन टेस्ट आते हैं, इस पर हम आते हैं, बात करते हैं, एकदम अच्छे से खुलकर बात करते हैं कि क्या होना है ना। बात करते हैं यहां पर हम लोग खुलकर। पहले इस न्यूज को थोड़ा सा आप देख सकते हैं, छोड़िए पहले बात कर लेते हैं उस पर, तब न्यूज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए देखिए, अभी जो बात हो रही है वो क्या हो रही है, रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट 60 मार्क्स का है ना, उसके बाद एक्सपीरियंस पर 20 मार्क्स, और इंटरव्यू पर 20 मार्क्स। ये देखिए एग्जैक्ट नहीं है, लाइकली है। अगर इंटरव्यू में 20 नंबर हुआ तो बहुत बड़ा खेला हो सकता है इंटरव्यू में, जिसको चाहेंगे उनका अपॉइंटमेंट हो जाएगा, है ना। तो इंटरव्यू का मार्क्स जितना कम हो उतना ज्यादा बेटर है। अरे भाई, लोग